हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं एंड अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं फुल डेडिकेशन के साथ में। तो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन नंबर 3। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। पी जो है आपका एबी का मिड पॉइंट है, क्यू बीसी का मिड पॉइंट, आर सी डी का, एंड एस जो है वो एडी का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस को ज्वाइन करने पर जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है पी क्यू आर एस, ये आपको रोम्बस शो करना है, ठीक है। तो बच्चों, हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हमें पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है, एंड देन हम रोम्बस के प्रोसीजर पे, ठीक है, वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हम तब प्रूव कर पाएंगे जब इस क्वाड्रिलेटरल के किसी एक अपोजिट साइड्स के पेयर को हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें। तो अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं कि पी क्यू आर एस को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, पी जो मिड पॉइंट है वो ए बी का है, एस मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है। पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए डी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपने मेंशन कर दी। तो अब आप इजीली इस पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं ट्राइंगल एबीडी के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है जब किसी ट्राइंगल के अंदर टू मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पी एस है, ठीक है, वो जो है पैरेलल होगा, ठीक है, किसके, बीडी के, और ऑल्सो इसके हाफ होगा, ठीक है। इस रिजल्ट को आप नंबर 1 दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे आप 1 माने। एंड देन आपको सिमिलरली वर्क करना है ट्राइंगल बीसीडी के अंदर। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड सीडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप मिड पॉइंट अप्लाई कर दें, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल एंड हाफ। तो क्यू आर पैरेलल ऑफ बीडी एंड ऑल्सो हाफ ऑफ बीडी, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप रिजल्ट नंबर 2 माने। अब फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो पी एस और क्यू आर है वो एक ही चीज के पैरेलल है, तो ये आपस में भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल होंगे, ठीक है। जब कभी कोई दो डिफरेंट चीजें किसी सेम चीज के पैरेलल हो तो वो इटसेल्फ भी आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पी एस पैरेलल होगा क्यू आर के। एंड अब देखिए, इस पे ध्यान दीजिए आप, पी एस और क्यू आर एक ही चीज हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो पी एस जो इक्वल होगा वो क्यू आर के इक्वल, सॉरी हाँ, इक्वल हो जाएगा। इसको आप रिजल्ट नंबर 3 दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया जब कभी हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है, किसी एक अपोजिट साइड के पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 1 पर हम वर्क कर रहे हैं, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब बच्चों, ये PQRS तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, बट हमको शो करना है कि ये एक रोम्बस है। तो बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, देखिए पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट रोम्बस में क्या होता है कि उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो भाई अपोजिट तो इसमें ऑलरेडी, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इक्वल है अपोजिट साइड्स, बट ये एडजेसेंट साइड्स जो हैं PS और PQ, ये आपस में बराबर नहीं है। उसी तरीके से PQ और QR बराबर नहीं है आपस में, उसी प्रकार QR और ये जो है आपका RS, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। हमें ऑल साइड्स बराबर दिखानी है रोम्बस के अंदर। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किन्हीं भी दो, पूरे रोम्बस के अंदर, पूरे इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम कोई दो
एनी टू एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल दिखा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा जो आपके क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये आपका एक क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। अब आपको जल्दी जवाब मिलने वाला है कि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ क्यों किया। ठीक है, तो बच्चों इन टू साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम इन दो ट्राइंगल के अंदर चलेंगे। ठीक है, इसमें POS में एंड POQ में, और इनको कॉन्ग्रेंट दिखा के हम CPCT से PQ को और PS को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जो हम आपने 9th क्लास में सीखा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद CPCT से कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं, तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन हम दिखा देंगे कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, और फिर ये आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल POQ में। ठीक है, तो बच्चों अब आपको सबसे पहले चीज दिखानी है कि OP बराबर OP है। OP इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, OP इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो आप लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP बिकॉज ऑफ कॉमन पार्ट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, कॉमन। ठीक है, इतने लिखे सफिशिएंट है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें 3 चीज दिखानी होती है ना इक्वल, तो आपने एक तो दिखा दिया, अब आप इसको दिखाएं कि P, अब यहाँ पे आप क्या चीज दिखा सकते हैं, ठीक है, OP इक्वल टू OP हो गया। एक आप दिखा दें OS बराबर OQ। ठीक है, OS बराबर OQ, क्योंकि बच्चों मैं आपको बताऊंगी, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ तो कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो पैरेललोग्राम में बच्चों क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड। तो आप लिखें ये जो है आपका SQ एंड PR आर, आप इतना ना लिखें, आप लिखें बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ PR एंड SQ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, हमें एक एक चीज को मेंशन करना है बड़े अच्छी तरीके से, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। अब थर्ड साइड आप क्या दिखाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए पैरेललोग्राम के अंदर बच्चों अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, आपको इस प्रश्न का जो है उत्तर अच्छी तरीके से मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, कि हमने इस PQRS को पहले पैरेललोग्राम क्यों दिखाया, क्योंकि बच्चों रोम्बस प्रूव करने के लिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही, ठीक है, यूज में हमारे आ रही हैं, इसलिए हमें पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी। अब जो आप नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिखाने जा रहे हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये जो SQ है उस पूरे एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो जब बच्चों ये पूरे एंगल आपस में बराबर है तो इनके हाफ भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं 90 इज इक्वल टू 90 होता है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ठीक है, हाफ ऑफ ये हाफ ऑफ ये, तो ये भी तो बराबर ही होगा स्टूडेंट्स, ये 45 आएगा तो ये भी आपका 45 ही आएगा। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि एंगल ये वाला, ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 और इसको दे देती हूँ मैं आप यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल S एंड एंगल Q। ठीक है, और ये जो है दोनों अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आप एंगल S एंड एंगल Q आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है ना, इसीलिए हमने PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया था। तो स्टूडेंट्स अब हमने 3 चीजें बराबर दिखा दी हैं। जब किसी दो ट्राइंगल में हम 3 चीजों को इक्वल दिखा देते हैं तो वो ट्राइंगल्स दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो देखो बच्चों ये भी साइड है आपकी, ये भी साइड है, और ये आपका एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रेंसी रूल से, कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल POS कॉन्ग्रेंट हो गया
ट्राइंगल पीओक्यू के। अब आप बाई सीपीसीटी से पीएस, देखिए इस ट्राइंगल का पीएस पार्ट और इस वाले ट्राइंगल का पीक्यू पार्ट ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आई जस्ट होप यू नो ऑल्सो वेरी वेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ अगर आप नहीं भी जानते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे पीएस इज इक्वल टू पीक्यू, यहाँ पे लिखेंगे आप बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, ये सीपीसीटी बोलती है। तो बच्चों देखो हमारा जो टारगेट था कि इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करने का, वो हमारा यहाँ पर टारगेट पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो पी क्यू आर एस है अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल थी ही, क्योंकि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब हमने इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दिया, तो कुल मिला के सारी साइड्स बराबर हो गई नहीं हो गई। देखो भाई देखो पीएस बराबर तो होगा क्यू आर की, क्योंकि एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। अब जो है हमने पीएस को पी क्यू के बराबर दिखा दिया, पीएस को पी क्यू के बराबर दिखा दिया, ठीक है। यहां से अभी रिजल्ट हमने शो किया पी क्यू के। अब पी क्यू जो बराबर है वो आपका एस आर के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पी क्यू की अपोजिट साइड एस आर है, ठीक है। तो आपस में चारों साइड इक्वल हो गई नहीं हो गई। तो बच्चों अब यहाँ पे लिखेंगे देन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rhombus। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स एक एक कॉन्सेप्ट को आप बड़ी अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा और उसको अच्छे से समझने के बाद 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये मस्ट है किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से आपको आने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट होती है स्टूडेंट्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।